नमस्कार दोस्तों, संस्कार जूनियर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आपके आने वाली एग्जाम बीएसटीसी 2023 के लिए 25 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए। ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखिएगा और लास्ट में ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है। देखिए, राजस्थान का जो सांकरिया नृत्य होगा वो किससे संबंधित होगा, भील, कालबेलिया, मीना या फिर सहरिया। तो देखिए, सांकरिया नृत्य हो जाएगा आपका जो कालबेलिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर लेना है। तो देखिए, सुमेलित कीजिएगा, पुस्तक और लेखकों को आपस में क्या करना है, सुमेलित करके आप लोगों को बताना है। हमीर रायन का संबंध किससे होगा, भंडराव व्यास से हो जाएगा। वीरम राय का वादर से होगा। रघुनाथ रूपक का मच्छा राम सेवन से होगा। और देखिए, किरतार वामनी का दुर्सा आड़ा से होगा। ये आप लोगों को आपस में सम्मिलित करके लगा लेना है। जो अगला क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कौन सी प्राचीन सभ्यता से यह प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो आहड़ थी ना आपकी, आहड़ थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका आहड़ है। जो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, ओलंदी का मतलब बताइएगा आप लोगों को जो कि ओलंदी क्या है ये जो। तो देखिए, ओलंदी का जो मतलब होता है ना, वो नववधू के साथ जाने वाली स्त्री होती है ना, उससे बोला जाता है ओलंदी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगा लेना है। देखिए, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। 12 कोटरी नामक सावंती व्यवस्था का संबंध वो किस राज्य से था, आंसर बताइएगा। तो देखिए, उनका नाम था आमेर। आमेर इज द राइट आंसर होगा, जो जयपुर के अंदर पड़ता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र में ब्राह्मण कहा गया है। देखिए, वत्स्य गोत्र में जो ब्राह्मण कहा गया ना, कौन से शिलालेख के अंदर कहा गया है। देखिए, बिजौलिया जो अभिलेख है ना, बिजौलिया, उसके अंदर कहा गया है। वत्स्य गोत्र में क्या कहा है, ब्राह्मण कहा गया है। लाडले बच्चों, हम आपको बता देते हैं, देखिए डेली ये क्लास आप लोगों की कब होती है, 8 बजे आप लोगों की क्लास डल जाती है। तो प्लीज आप डेली टाइम से जुड़ जाया करें और टाइम से क्लास को जरूर देख लिया करें 8 AM पर, जो क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और अच्छे नंबर लेके आए आप। ठीक है। देखिए, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है। देखिए, प्रसिद्ध जो बम नृत्य वो राज्य के कौन से क्षेत्र का होगा। तो देखिए, बम नृत्य ना ये आपका भरतपुर का होगा। किसका होगा बम नृत्य, जो ये भरतपुर का होगा। अलवर भरतपुर का बोल सकते हैं बम नृत्य। जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, बताइएगा जल्दी जल्दी। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा वो कौन से पर्व पर की जाती है। दशहरा जो पर्व होता है ना, दशहरा, जिस वक्त राम ने रावण को मारा था, जो ये उस पर्व पर की जाती है आपकी खेजड़ी वृक्ष की पूजा है। जो बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, जल्दी बताओ भाई। प्रथम बैराठ जो पड़ता कहां पर है, ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। दयाराम साहनी आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है, दयाराम साहनी है। जो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, कमेंट कीजिएगा। पृथ्वीराज जो विजय के लेखक है वह कौन है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। आप लोग घबराइएगा नहीं, आपके बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, इसलिए ज्वाइन हो जाना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 96 80 81 97 98 इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, सबको पता होना चाहिए। जयानक है ना, ये पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, वो चंद्रवरदाय ने की थी। देखिए, 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण जो ये व्यक्तियां थी ना, किसकी थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण। देखिए, ये थी आपकी जो चंद्रवरदाय की थी। उस टाइम पे जो महाराणा प्रताप ने किसको मारा था, सुल्तान मोहम्मद गौरी, समझे। चलो, गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है, जल्दी जल्दी बताइएगा। गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है, कमेंट भी करते रहे। कांटली इज द राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी कांटली है। जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ भाई जल्दी जल्दी, इनमें से कथन कौन सा सही नहीं होगा। नंबर 13 का आंसर देख लेना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नाथ भूमि पर क्या होता है, राजा का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो अगला देखो, मध्यकाली राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी कि मध्यकाली राजस्थान में क्या थी, जब्ती एक प्रणाली थी है। जो ठीक है, भूलागन निर्धारण की एक विधि, बिल्कुल सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए के नाम से आप लोगों को कर लेना। जो ये देखो,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप घबराएगा नहीं, अच्छा अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है बीएसटीसी को क्लियर करने के लिए, तो आप आ सकते हैं लाडलो, है ना। चलो, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है? तो लाडलो ये मनाया जाता है आपका श्रावण के अंदर। छोटी तीज का त्योहार कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है? श्रावण के अंदर मनाया जाता है छोटी तीज का त्योहार है जो, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है बिल्कुल है जो, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, जो राजस्थान में झरोवा गीत है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। राजस्थान में जो झरोवा गीत है ना, उससे संबंधित आपको आंसर बताना है, सटासट बताइएगा। झरोवा गीत का संबंध किससे होगा? देखिए ये एक विरह गीत है, झरोवा गीत होगा ना, ये एक विरह गीत होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना है। जो कौन सी सुशिरवाद नहीं है, इनमें से जो सुशिरवाद नहीं है ना, वो कौन सा नहीं होगा? जल्दी जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा सुशिरवाद नहीं होगा? देखिए कमायचा है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये सुशिरवाद नहीं है, आप लोगों का ध्यान में रखना है। जो हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है? देखिए बालकनाथ के रूप में जिस देवता की पूजा होती है, उस देवता के बारे में बताइएगा। तो देखिए उसका नाम क्या है? देखिए रूपनाथ जी, बिल्कुल। देखिए जिसके पास रूप होता है उसकी पूजा हर कोई करता है, इसी प्रकार उसका नाम क्या है? रूपनाथ जी होगा, ठीक है। देखिए ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ पर स्थित है? ताम्रयुगीन जो स्थल है ना झाडोल, ये कहाँ पर स्थित होगा लाडलो? तो देखिए ये आपका उदयपुर के अंदर होगा। कहाँ पर स्थित होगा? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लेना, जिससे हम स्थापना वर्ष तो आपका 1559 होगा। और लाडलो उदयपुर झीलों की नगरी भी है, ये भी ध्यान रखना। वन संपदा में सबसे ज्यादा जिला भी है, बड़ा है जो। चलिए करवा चौथ मनाया जाता है, करवा चौथ मनाया जाता है क्या? चलिए करवा चौथ जो मनाया जाता है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आपका करवा चौथ मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आपका क्या मनाया जाता है? करवा चौथ मनाया जाता है, ठीक है। चलो चलिएगा इसके बारे में बताओ। गधों का मेला लगता है, भाई गधों का जो मेला लगता है ना, जोधपुर, जयपुर, नागौर या फिर बीकानेर, गधों का मेला कहाँ पर लगता है? देखिए लूनियाबास जयपुर के अंदर आप लोगों का गधों का मेला लगता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी। संत मीराबाई के बचपन का नाम कौन कौन जानते हैं? भाई जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके कि संत मीराबाई के बचपन का नाम कौन कौन जानते हैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी है जो, ठीक है। तो देखिए संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल बाई, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका पेमल। संत मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना है जो। अगला देखो, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बताओ भाई जल्दी जल्दी कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? जो बिल्कुल देखिए आयड माता का क्या माना जाता है? स्वरूप माना जाता है आयड माता का जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगा लेना, आयड माता का क्या माना जाता है? स्वरूप माना जाता है सुगन चिड़ी को जो, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो जी अगला देखो। देखिए जुते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, गिलोंडी या फिर बैराट। जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल पर मिले? चलिए 24 का आंसर आप लोगों को बताना। देखिए कालीबंगा आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, कालीबंगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थान पर मिले? कालीबंगा से मिले आप लोगों का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से जो अभिप्राय होगा ना, बताइए क्या होने वाला है? बिल्कुल ये होगा आपका आंकलित राजस्व। क्या हो जाएगा लाडले बच्चों? आंकलित राजस्व है, एकदम राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंकलित राजस्व है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देख लो, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर बताना। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा का, करनी माता का, कैला देवी का, महावीर जी का। इसका आंसर क्या करोगे आप? कमेंट सेशन में जरूर आंसर बताना, क्योंकि जो बेस्ट कंटेंट चल रहा हो तो उसमें फिर संदेह नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर बताना और ज्वाइन हो जाना, क्योंकि BST 6 तक आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट दे दिया जाएगा। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को इससे बेटर और क्लास मिल नहीं सकती। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप लोग कर सकते हैं। शुक्रिया।